मेहनत को अपनी आदत बना लो दोस्तों, फिर कामयाबी आपके साथ साथ चलना स्टार्ट कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं स्टोरी रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रोबायरिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है मीन राशि वाले जातकों के लिए। केतु ग्रह के प्रभाव को लेकर के हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि केतु जो ग्रह हैं वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। 29 मार्च को ये नक्षत्र परिवर्तन करके अपने स्वयं के नक्षत्र में बहुत पावरफुल कंडीशन में हो जाएंगे, मघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम शुरू करूं इससे पहले मैं बता दूं, ये जो कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यानी कि बर्थ चार्ट में कहीं पर भी 12 नंबर लिखा हुआ है और उसमें चंद्रमा है तो आप है मीन राशि के जातक। इसके लॉर्ड खुद गुरुदेव बनते हैं। थोड़े से जातक आलसी होते हैं लेकिन बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, बुद्धि विवेक से काम करते हैं और अधिकतर राजा के उपाधि में या फिर राजा के आसपास इनको देखा गया है, यानी कि राजकीय कार्यों में अधिक होते हैं। दोस्तों, अगर आप परेशान हैं और आपको अपनी परेशानी का हल नहीं मिल रहा है तो आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केतु ग्रह के बारे में। देखिए, एक ऐसा ग्रह जिसके पास में ना तो उसका सर है, ना उसकी आंखें हैं, ना वो देख सकता है, ना सुन सकता है, सिर्फ महसूस कर सकता है। अब आप समझ लीजिए कि जो लोग देख नहीं सकते महसूस करते हैं तो वो बहुत अच्छे काम ज़्यादा करते हैं। इसलिए जो केतु ग्रह हैं वो है कारक है धार्मिकता के, वो कारक है नैतिकता के, वो कारक है मोक्ष के। एक ऐसे ग्रह जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ की चीज़ों को अपना बहुत जल्दी बना लेते हैं या फिर वहाँ के प्रभाव को जकड़ लेते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ, खुद के मघा नक्षत्र में बहुत पावरफुल हो जाएंगे। सबसे पहले तो जो भी मीन राशि वाले जातक है उनकी जीवन में बहुत परेशानी चली आ रही थी, खास करके स्वास्थ्य को लेकर के वे बड़े परेशान थे। और कैसी बीमारी जो कि सामने नहीं आ रही थी, बहुत इलाज करवा लिया, डॉक्टरों के पास जा के चक्कर लगाए, लेकिन आपकी बीमारी आपको पकड़ में ही नहीं आ रही थी और शत्रुओं ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। आप जिसे अपना मानते हैं वही आपका पराया निकला या फिर उसी ने आपको धोखा दिया। 18 मई 2025 को ये सिंह राशि में प्रवेश किया था केतुदेव ने और यहाँ पर ही रहेंगे आपके 6th हाउस में। बस नक्षत्र परिवर्तन होगा। जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन होगा, अभी शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र है विलासिता के कारक, भोग के कारक और केतुदेव सन्यासी। कैसे मन लगेगा एक सन्यासी का राजा के घर में, आप खुद ही समझ जाइए दोस्तों। इसलिए आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं। तारीख आ गई 29 मार्च, आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेगी। शत्रु आपको जो परेशान कर रहे थे, अब शत्रु ढीले पड़ने वाले हैं। एक जब बारिश आती है तो छोटे छोटे तिनके बहुत ज़्यादा उग जाते हैं घास के रूप में, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण आती है और गर्मी पड़ने लगती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसी तरीके से आप लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। आपके जो शत्रु हैं, भले ही कितने भी परेशान कर रखा हो या कितनी भी चालें आपके खिलाफ चल रही, लेकिन अब उनकी कुछ भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि केतुदेव आपके 6th हाउस में रहेंगे, पावरफुल कंडीशन में रहने वाले हैं। इस परेशानी से आपको निजात दिलाएंगे ही दिलाएंगे। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चला रहा था तो उसमें आपकी जीत पक्की करवाने वाले हैं। आपकी जीत होगी ही होगी, क्योंकि 10 महीने के लिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर एक साल में 2 महीने भी सामान्य हैं और 10 महीने आपके बहुत अधिक पावरफुल है, तो 10 महीनों का रिजल्ट आप समझ सकते हैं कितना जानदार होगा, कितना शानदार होगा। अब बात करें स्वास्थ्य की, तो हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन को परेशान कर रही थी या आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं अपनी हेल्थ में सुधार कैसे करूं, या फिर आप एक्सरसाइज योग वगैरह करते हैं लेकिन दूसरे दिन छूट जाता है, डॉक्टर के जा के परेशान हो रहे हैं, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है और स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब हो रहा है, अब स्थिति आपके कंट्रोल में आने वाली है। हेल्थ अच्छी तो वेल्थ भी अच्छी होगी ही होगी। यहाँ पर आपके अपोजिट राहुदेव बैठे। राहुदेव भी बहुत ज़्यादा पावरफुल स्थिति में है। राहुदेव बोलेंगे कि सारे कामकाजों को छोड़ दो, पैसों में लग जाओ, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करो अपना, या फिर ऐसे शॉर्टकट अपना लो जिससे आपको धन मिले। और ज़्यादा आपको फोकस करेंगे ये बाहर जाने पर कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मेरा घर में मन नहीं लग रहा, मुझे बाहर जाना है, या मुझे आउट ऑफ स्टेट जाना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है। ये आपको राहुदेव प्रेशराइज करते रहेंगे, लेकिन केतुदेव बोलेंगे रुको, थमो, पेशेंस से काम करो। यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, पेशेंस से काम करना पड़ेगा, चीज़ें आपके फेवर में होगी। विदेश संबंधी मामलों में अगर कोई दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी, तो वो दूर होगी। धर्म में खूब मन लगने वाला है, क्योंकि आपका ये अर्थ त्रिकोण में बनता है और अर्थ त्रिकोण के हिसाब से आपको आर्थिक स्थिति भी आपकी काफ़ी अच्छी। अगर आपके विदेश संबंधी कोई भी तकलीफ आ रही थी, विदेश से रिलेटेड काम नहीं बन रहे थे, तो अब बनने स्टार्ट हो जाएंगे। MNC का कोई इंटरव्यू होना है, विदेश जाना है, पढ़ना है,
आपके सभी काम बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा पैसा आपका बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल पे खर्च हो रहा था, वो खर्चे अब कम होंगे। लेकिन खर्चे तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन अब आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपनी स्किल्स पर करेंगे, या फिर अपने घूमने फिरने पर आप अपना पैसा खर्च करने वाले हैं। तो अगर आप अपने ऊपर खर्च करेंगे तो पैसे अच्छे ही हैं। बुरे तब होते हैं जब आप हॉस्पिटल के बिल भरें। यहाँ पर बात की जाए तो पर्सनैलिटी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। जो भी छवि आपकी खराब हुई थी वो सब वापस से आने वाली है। देखिए, जब भी केतु देव की बात आती है या केतु ग्रह की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ऊंचाइयों को देखते हैं। जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में केतु देव अच्छे होते हैं उनको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलती है। इस समय आपके जीवन में आर्थिक बदलाव बहुत अधिक मात्रा में होने वाला है, या फिर आपका ट्रांसफर का योग एक्टिव रहेगा। आपका जो ग्रह स्थान है वो इस समय छूट जाएगा। आप किसी दूसरी जगह जॉब करना चाहते हैं, या फिर आप पहले से ही बहुत ज़्यादा भ्रमण कर चुके, अब अपने गृह स्थान पर लौटना चाहते हैं, तो समय अच्छा है, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर आप अपने गृह स्थान की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। आपको मटेरियल बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि केतु तो धर्म के कारक है, ये आपको मटेरियल बेनिफिट की तरफ कैसे लेकर के जाएंगे। तो मैं बता दूं कि जब इंसान भक्ति भाव में होता है या धार्मिक कार्य करता है, खुद के कर्तव्य करता है, तो उसका प्रारब्ध कटना स्टार्ट हो जाता है, और जो धर्म की तरफ बढ़ता है उसको धन अवश्य ही मिलता है, भले ही देर हो जाए। इसके उदाहरण हमारे आसपास में हमें बहुत बार देखने को मिलते हैं। अगर माता पिता धार्मिक है और बच्चे बिल्कुल भी धर्म कर्म विश्वास नहीं करते, फिर भी बच्चों की स्थिति बहुत अच्छी है, तो वो जो माँ बाप का प्रारब्ध था वो कट चुका, और माँ बाप की पूजा पाठ का फल अब उनके बच्चों को मिल रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति होती है। देखिए, केतु देव जब भी देंगे बहुत अच्छा देंगे, डाउनफॉल कभी भी नहीं आने देंगे, ये समझ लीजिए। क्योंकि इंसान इस समय बारीकियों को समझता है, बारीक अपने जो करियर होता है या अपना जीवन होता है, अपनी स्किल्स को वो बहुत बेहतर बनाने की तरफ अग्रसर रहता है। इस समय पूजा पाठ पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ होगी। अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में योग मेडिटेशन से जुड़े हुए तो नए अनुभव भी आप लोगों को हो सकते हैं, और बहुत शानदार गजब के अनुभव होंगे। देखिए, किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई जीवन में कोई भी परेशानी थी, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, आपकी वेल्थ हो, या रिलेशनशिप इश्यूज हो, सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता आपको अवश्य ही मिलेगा, और एक ऐसा रास्ता जिससे आप अपनी परेशानी को दूर कर पाएं। समय काफ़ी अच्छा है मीन राशि वाले जातकों के लिए। शनि की 7.5 चल रही है, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन समय बहुत अच्छा रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। आप जो चाहते हैं वो इस समय कर सकते हैं, लेकिन अच्छी प्लानिंग और मेहनत को आपको नहीं छोड़ना है, और नैतिकता के पथ पर चलते रहिए। चरित्र को बहुत अच्छा इस समय रखना है, और फिर देखिए कैसे केतु ग्रह के प्रभाव से आपके बड़े बड़े काम बनते हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, जो मघा नक्षत्र है वो है आपके पूर्वजों का नक्षत्र भी कहा जाता है। इस समय पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। आप अपने इष्ट देव के करीब रहेंगे, या अपने इष्ट देव को जानने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, धर्म के पथ पर अग्रसर रहेंगे। वैसे मीन राशि वाले जातक अधिकतर धार्मिक ही होते हैं, लेकिन इस समय आपको और भी ज़्यादा धर्म में अपने इंटरेस्ट जागेगा, या फिर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की रुचि आपकी बढ़ने वाली है। और जब धर्म की तरफ बढ़ेंगे तो फिर सब कुछ आप अपने परमात्मा पर छोड़ दीजिए, वो अवश्य ही आपका भला कर देंगे। बात कर लेते हैं कुछ उपायों की। सबसे पहले तो आपको गणेश आराधना करनी चाहिए। गणेश जी की कृपा से आपके बड़े बड़े काम बनेंगे, और केतु देव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देंगे। अगर कुंडली में केतु जनित पीड़ा है या फिर पितृजनित कोई दोष लगा हुआ है तो उसमें भी आपको मुक्ति मिलना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, आपको स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी है। जितनी आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करेंगे, चाहे आप उनका इलाज करवा सकते हैं या फिर आप उनको खाने के लिए कुछ दे सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। ऐसे दिन पितरों के नाम का तर्पण दान दक्षिणा आप अवश्य करिए, क्योंकि बिना पितरों की ब्लेसिंग्स के आपको लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। इसलिए आपको इस समय जितनी आप चैरिटी करेंगे उतने मटेरियल बेनिफिट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और नाम जाप की शक्ति पर अधिक विश्वास कीजिए। कोई भी नाम पकड़ लीजिए और उसको आप निरंतर जप करते रहिए। इन 10 महीनों में देखिए फिर कैसे आपके काम बनते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जय माता दी लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ और लोगों तक भी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।